कहते हैं कैकेयी रोक ले, देख मेरा प्रिय पुत्र राम मेरे आंखों से ओझल होता चला जा रहा है। तूने मेरे जीवन के सकल सुख को लूट लिया है रे। क्या कहते हैं महाराज कि कैकेयी तूने लूट लिया, कि कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया, तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपने मांग सजाने को तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपने मांग सजाने को कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। मस्तक, हाँ भाल तरसेंगी बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरों को, हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेंगे कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेंगे कजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को कैकेयी तूने लूट लिया,
दशरथ के खजाने को मार पाई न तू मन को राम भेजे है तू बन को मार पाई न तू मन को राम भेजा है तू बन को रघुकुल के जीवन को तूने जाना है जन धन को रघुकुल के जीवन को तूने रास्ता चुना रानी तूने रास्ता चुना रानी सीधा नरक में जाने को तूने रास्ता चुना रानी सीधा नरक में जाने को कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजानों को कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के इस खजाने को तूने लूट लिया क्योंकि दशरथ का खजाना कौन मेरा पुत्र राम और जब राम ही मेरे आंखों से ओझल हो जाएगा दूर चला जाएगा तो मैं जी करके क्या करूंगा तो विधवा हो जाएगी तेरे मांग तेरे सुहाग उजड़ जाएंगे तू ऐसा कृत्य करने जा रहे तो ऐसा कार्य करने जा रहे कि तुझे नरक में भी स्थान मिलने का नहीं अभी भी अपने आप को बचा ले संभाल ले परंतु नहीं हाँ? हमारी माताओं में एक यही सबसे बड़ी बात होती है जीवन में हठ का जो जिस हठ पर हठ अर्थात जिद जो जिस हठ पर जो जिस जिद पर बैठ जाती है ना वो बिना पूरा करवाए चैन नहीं पड़ता है और हट के आगे तो अच्छे अच्छे को झुक जाना पड़ा है कहते हैं ना कि जाके प्रभु दारुण दुख दीन ही ताके मति पहले हरि लीन ही जिसको जब भगवान जिस समय समझ करके दुख जब देने लगते हैं ना तो सबसे पहले उसकी मति का हरण कर लेते हैं उसका जो तेज होता है उसकी जो बुद्धि होती है ना उसका हरण कर लेते हैं विवेक का काम नहीं करता बुद्धि काम नहीं करती तभी तो दुख प्रवेश करता है हमारे जीवन में दुख कब प्रवेश करता है जब बुद्धि काम नहीं करती मति नहीं काम करती जाके प्रभु दारुण दुख दीन ही जिसको जब जीवन में दुख देना होता है ना किए हुए कर्मों के अनुसार तो पहले मति का हरण कर लेते हैं कैकेयी मैया की मति मारी गई मंथरा के माध्यम से और आज जिसको अपने से भी ज्यादा प्रिय पुत्र राम से स्नेह करती थी उसके लिए आज 14 वर्ष वन की यात्रा ये क्या है मति का हरण तो है आज
हमारे राम जी विदा भये हैं। दशरथ जी कहते हैं सुमंत सुमंत मेरे निकट आओ और रथ को सजाओ, मेरा पुत्र रुकने वाला नहीं है, रथ पर बिठा करके और कुछ दिवस वन की यात्रा कराकर वापस लेके आ जाना। सुमंत जी ने सुंदर रथ को बनाया, सजाया और रथ को घोड़ों से बांधा गया। राम जी विदा हो रहे हैं, रथ पर विराजमान भय राम जी, और अब यहां से अयोध्या से वन की यात्रा में निकले हैं। अयोध्या के सारे नगर प्रवासी जैसे प्रातःकाल होने को है, सब राम जी के पीछे पीछे। प्रातःकाल सूर्योदय होने वाला है। राम जी जैसे ही रथ पर विराजमान भई, सीता मैया विराजमान भई, क्योंकि पिता की आज्ञा थी, सुमंत जी को पालन करना था, इसलिए राम जी विदा भय अयोध्या से, तो रथ से विदा भय। सुमंत जी रथ को हाके, लेकिन अयोध्या के सब नगर प्रवासी पीछे पीछे। राम जी समझाते हैं भैया आप सब कहां जा रहे हो? कहते नहीं नहीं प्रभु, आप 14 वर्ष वन को जा रहे हैं तो भला हम अयोध्या में कैसे रह सकते हैं, हम भी आपके साथ वन को चलेंगे। राम जी कहते हैं नगर प्रवासियों को नहीं नहीं, आपको वन जाने की आवश्यकता नहीं है, आप क्यों जा रहे हो? अरे 14 वर्ष तो यूं देखते देखते समय व्यतीत हो जाएगा, मैं तो पुनः 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या में आऊंगा, इसलिए आप सब अयोध्या में रुको। अयोध्या के नगर प्रवासी कहते हैं ना ही प्रभु, ऐसे ना ही रुकेंगे, आप जहां जाते हो वहीं जाएंगे, क्योंकि हे प्रभु, हे राम जी, हम सभी जानते हैं कि जहां राम होता है वहीं पर अयोध्या होती है, और जहां पर राम नहीं वहां पर अयोध्या नहीं। इस अयोध्या में राम नहीं तो इस अयोध्या में हम सब रह के क्या करेंगे? हम सब आपके साथ चलेंगे। चल पड़े राम जी के मोह बस, प्रेम बस। पहले दिन की यात्रा पूरी भई। पहले दिन के प्रातःकाल यात्रा में चलते चलते, और जब संध्या होने को हुआ तो रथ चलते चलते कहां रुकता है? सई नदी के पावन तट पर। सई नदी है, सई नदी का दर्शन किया आपने? ये आप जब अयोध्या श्री धाम जाएंगे तो उसके पहले ही एक स्थान है प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से पहले ही है प्रतापगढ़, वहीं पर ये सई नदी है। कोई होंगे तो आप जानते होंगे वहां की सई नदी का पावन तट। वहां पर संध्या भई तो राम जी सुमंत जी से कहते हैं कि हे सुमंत जी, रथ को यहीं पर रोका जाए, और सुंदर बट वृक्ष है, यहीं पर आज का विश्राम होगा, रात्रि। सब अयोध्या के नगर पुरवासी वहां पर रुकते हैं, राम जी का रथ रुकता है और यहां पर संध्या वंदन होता है, रात्रि होती है। तो रात्रि में सब जितने भी अयोध्या के नगर पुरवासी हैं राम जी को घेरा बना करके सब विश्राम करने लगे, घेरा बना लिए और वहीं पर विश्राम करने लगे। और जब अर्धरात्रि व्यतीत हुई, अर्धरात्रि अर्थात मध्य 12 बजे रात्रि को राम जी उठते हैं और सुमंत जी से कहते हैं सुमंत जी, अब रथ को घोड़ों से साधो और अब आगे की यात्रा पूरी करनी है। सुमंत जी कहते हैं प्रभु, आप तो मर्यादा का पालन करने वाले हैं, ये सब अयोध्या के नगर प्रवासी आपके साथ में ममता बस चल करके पांव पांव आए हैं, थक गए हार गए हैं तो विश्राम कर रहे हैं। क्या यही धर्म है नाथ कि इनको सोता हुआ छोड़ करके चला जाए? आप तो धर्म का पालन करने वाले और इनको सोता हुआ आप छोड़ करके और यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। राम जी कहते हैं सुमंत, सबसे बड़ा धर्म होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। सुमंत, आप जानते हैं ये सब मेरे ममता के वशीभूत होकर के अपनी अयोध्या को छोड़ छोड़ के मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन थोड़ा विचार करो सुमंत कि इनके भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं जो आ नहीं सके हैं, इनके भी वृद्ध माता पिता हैं जो अयोध्या में ही हैं और वो आ नहीं सके हैं। अगर ये सब अयोध्या के नगर प्रवासी मेरे साथ में रहेंगे तो उन छोटे छोटे बालकों का और उन वृद्ध माता पिता का सेवा कौन करेगा? इसलिए धर्म यही है, इनको सोता हुआ छोड़ करके आगे की यात्रा पूरी करो।
और जब प्रातः काल ये मुझे नहीं पाएंगे तो अयोध्या में वापस चले जाएंगे और अपने कुटुंब परिवार में, अपने व्यवहार में लीन हो जाएंगे। इसलिए इनको सोता हुआ छोड़ करके चलना ही सबसे बड़ा न्याय संगत है। अर्धरात्रि में राम जी ने अब आगे की यात्रा पूरी की और प्रातः काल होते होते राम जी का रथ कहां पहुंचता है? श्रृंगवेरपुर। कहां पहुंचा? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? श्री निषाद राज गुह जी महाराज। निषाद राज महाराज। सूचना मिली निषाद राज भैया को, क्या कि मेरे भगवान आए, मेरे ठाकुर जी आए। दौड़ पड़े हैं निषाद राज जी, सारे काम काज को छोड़ छाड़ के दौड़ पड़े निषाद राज की मेरे राम आए, मेरे सखा आए, मेरे मित्र आए। सखा कैसे हुए इनके? राम जी जानते हैं, क्योंकि एक ही गुरुकुल में निषाद राज और राम जी का विद्या अध्ययन हुआ था, वहीं पर मित्रता भई थी। इसलिए कहते हैं कि मेरे सखा आए, मेरे भगवान, मेरे राम आए। दौड़ पड़े निषाद भैया, जो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद जी। निषाद किसे कहते हैं बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे। हाँ, ये वो निषाद भैया हैं। सुनते ही दौड़ पड़े कि मेरे प्रभु जी आए, ठाकुर जी आए। आए राम जी के चरणों में दंडवत करने लगते हैं। राम जी कहते हैं, हे सखा, आप तो मेरे मित्र हो और मित्र का स्थान एक मित्र के हृदय में होता है, एक मित्र का स्थान चरणों में नहीं होता। इसलिए निषाद जी को उठा करके चरणों से और राम जी अपने हृदय से लगा लिए हैं। ये वो राम है जो एक मल्लाह को भी अपने हृदय में लगा लेते हैं। हाँ, एक केवट भैया को कहां लगाए? अपने हृदय से लगा लेते हैं उठा करके। निषाद जी कहते हैं, प्रभु हे सखा, आप यहां तक चल करके आए, मुझे देखने का सौभाग्य बना, आपका दर्शन पाया, चलो न मेरी कुटिया को पावन बनाओ। राम जी कहते हैं, नहीं नहीं भैया, मैंने 14 वर्ष वन व्रत धारण किया है और इस वन व्रत धारण में मैं किसी के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। सुंदर बट वृक्ष है वहीं, वहां पर कुशा का आसन बनाया गया और आज रघुनाथ जी और सीता मैया कुशा के आसन पर विराजमान होते हैं। जिसके पांव के नीचे सुंदर सुंदर कमल के पुष्प के समान सुकोमल कालीन गद्दे बिछाए जाते थे, जिनके चरण कमल के समान सुकोमल हैं, वो आज नंगे पांव वन की यात्रा में चलते चलते और कुशा के आसन पर विराजमान हो रहे हैं। कुशा के आसन पर बैठते हैं। कुशा जानते हैं ना? कुशा का नाम सुना है? दोभ, क्या कहते हैं? दोभ ओ मैया, जो आपकी भाषा में कहते हो, जिससे पवित्री बनाई जाती है। कुशा तो हिंदी शब्द है, समझ में तो आता होगा जी। कुशा, कुश खेतों में होता है, लंबी लंबी धार होती है, उसकी पत्ते होते हैं, और यदि उसको थोड़ा सा अगर सावधानी से न पकड़ा जाए तो हाँ हाँ मैया, बस वही दो कुशा, उसके आसन पर मेरे रघुनाथ जी विराजमान है। लक्ष्मण भैया इस दशा को देख करके ना बहुत रोते हैं कि आज जो अयोध्या के श्री राजकुमार हैं, आज उनको कुशा के आसन पर विराजमान होना पड़ रहा है। जिसके लिए सुख की वर्षा होती थी, आज उनके सामने कुशा का आसन सहन नहीं कर पाते। और लक्ष्मण जी चुपचाप जाकर के अकेले में खूब रोते हैं कि मेरी मैया की ऐसी दशा, सुकुमारी लली की ऐसी दशा, मेरी माता श्री की ऐसी दशा, सीता जी की ऐसी दशा। रहा नहीं जाता है लक्ष्मण जी से, व्याकुल होकर के खूब रोते हैं और कैकेयी को खूब धिक्कारते हैं कि हाय रे कैकेयी, हाँ, आज तेरे कारण मेरे भैया की ऐसी दशा